कभी कोई ऐसी एंटिटी से आपका सामना हुआ हो जो आपके ऊपर हावी हो गई हो और किसी और शक्ति का सहारा लेना पड़ा हो, ऐसा हुआ है कभी? मैं कामाख्या में थी, तो वहाँ पे पहाड़ से नीचे जा रहे थे, वो पूरा जंगल था। तो पीछे मेरे साथ में जो चल रहे थे वो कहते आवाज़ आ रही है पीछे कुछ, और पीछे चलने की आवाज़ आ रही है, धम धम धम। ऐसा लगा इस कान से कोई दूसरी तरफ, दूसरी कान की तरफ बहुत तेज़ चल गई। वो नीचे से मैं देख रही हूँ, नीचे से ऊपर 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 देखे जा रही हूँ। आपका जो 2 फ्लोर्स होते हैं ना, वहाँ तक की यक्षिणी दिख रही है। किसी भी जंगल में जाके साधना कर रहे हो, वहाँ पे बहुत यक्षिणियाँ होती हैं। सारी ये एंटिटीज आपको वहाँ पे मिलेंगी। क्या अपनी मौत को टाला जा सकता है तंत्र से, या फिर उसका समय बदला जा सकता हो? मृत्यु हमेशा के लिए नहीं रुक सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए रोक सकते हो और उसका जो पेन है वो हटा सकते हो। लेडी अपने डॉग से इतना प्यार करती थी कि उसने उसके लिए रिचुअल करवाया उसे बचाने के लिए, महासंजीवनी की थी। 2 दिन बाद वो रिपोर्ट लेके वापस गई डॉक्टर के पास। उसी डॉक्टर ने बोला, कोई घोस्ट एंटिटीज आपने देखा हो कि इंसान को, किसी ह्यूमन को ब्लैकमेल या फिर इमोशनल करके वो अपने वश में या फिर कंट्रोल में कर सकते हैं? बार बार अगर आपको सपने आ रहे हैं, डरावने सपने, उन चीज़ों के कि आप जो बहुत ज़्यादा चाहते हो वो आपसे छिन गई है, या बार बार अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं, तो सोच लो कि ये जो चीज़ें हैं आपके ऊपर भारी हो रही हैं। दीज आर द रीजंस। आपको एकदम से आपका लग रहा है कि आपका दिमाग ही ख़राब हो चुका है कि ऐसा तो मैं हूँ ही नहीं, ऐसी तो मैं हूँ ही नहीं, और ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा हूँ। या आप नहीं हो, आपके आसपास के जो प्रेत हैं वो करवा रहे हैं सबकॉन्शियस में बैठकर। हाँ जी। ऐसा हुआ है क्या कि अभी किसी तांत्रिक के खिलाफ चली गई हो कोई एंटिटी, जैसे कि किसी तांत्रिक ने कोई यक्षिणी सिद्ध करी या फिर अप्सरा सिद्ध करी दूसरे का बुरा करने के लिए, या फिर कोई प्रेत सिद्ध करा दूसरे के ऊपर छोड़ने के लिए, लेकिन वो उसी के खिलाफ चले गए हो, कभी ऐसा हुआ है? एक तांत्रिक था, अपने आप को होता है ना जब घमंड आ जाता है तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, तो वो जा रहा था मैं जाऊँगा तारापीठ, वहाँ पे जाके मारन करके आऊँगा। टैक्सी में बैठा है आराम से, जंगल के बीच में वो टैक्सी रुक गई। कोई ऐसा मंत्र या फिर कोई ऐसी साधना जो आपको लगता है बहुत पावरफुल है, इंसानी जीवन को मतलब बदल दे? सबसे ज़्यादा पहले आपके पास जो आती है, जो देवी आपको साक्षात दिखती है, वो माँ काली ही दिखती है। वो उनकी अगर आप साधना करते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी लाइफ में, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। क्या किसी तांत्रिक को अपनी जो सिद्धि या साधना है वो और तांत्रिकों से बचा के रखनी पड़ती है? हमारे यहाँ पे चलता है चोर गणपति। अब वहाँ पे जो भी तांत्रिक अपनी सिद्धि कर रहा होगा और वो दिख गया गणपति को, उठा के खींच के और उनको दे देगा। हाँ, अपने तांत्रिक को देगा। अगर किसी तांत्रिक को ये सिद्धि आती है, वो आपके अगर आज्ञा चक्र पे हाथ भी रख देगा और आपकी आंखों में देखेगा तो आपकी ऊर्जा खींचने लग जाएगा, तो आपकी सिद्धियाँ भी खींचने लग जाएगा। तो मैम क्या ये पॉसिबल है कि तंत्र से किसी इंसान को अमर बनाया जा सकता है या फिर उसकी लाइफ बढ़ जाए, ये प्रैक्टिकल है? अमर तो हमें काफ़ी 8 चिरंजीवियों के बारे में पता है। हाँ। तो वो चीज़ तो हमारे लिखी हुई है और सबको पता है उन चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर आप बात करो कि एक बार तो आपको शरीर छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आप तो शरीर हो नहीं ना। शरीर इस मिट्टी से शरीर को लेकर हाँ प्रोसेस है, शरीर को लेकर। हाँ, क्योंकि जहां तक ऐसा हो सकता है तंत्र, अब जैसे कि सेल्स काम करते हैं, बॉडी के सेल्स काम कर रहे हैं ना, तो उनको स्लो करा जा सकता हो तंत्र के थ्रू। आप सदगुरु की हमारी बात हो रही थी, मैंने सदगुरु को मैंने पढ़ा ना, तो उन्होंने ये बात का प्रमाण दिया हुआ है कि कई ऐसे ऋषि मुनि थे हमारे जिन्होंने ये चीज कर ली थी और वो हजार साल जिंदा रह चुके थे। हाँ। तभी वो समाधियां लिया करते थे। बेसिकली वो मन भर गया उनका, मतलब जीवन काल से। इसका ना एक मतलब लॉजिकल रीजन भी है और एक प्रॉपर तरीका भी है कि कैसे किया जाता है। हमारे अंदर एक छोटी सी चीज़ होती है जो हमें जिंदा रख रही है। उसके अलावा किसी इंसान की मृत्यु 30 साल में भी हो सकती है, 40 में भी हो सकती है, 80 में भी हो सकती है, 90 में भी हो सकती है। हमारे जो गुरु हैं वो 90 से ऊपर के हैं, 90 से ऊपर के हैं। अभी भी वो चलते फिरते खुद अकेले दूर तक, मतलब बहुत ताकत है। ऐसा नहीं होता कि चलो इन्हें हाथ दे देते हैं, खुद से उठ के सब कुछ। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये चीज़ की हुई है। वो चीज़ क्या है जिसके बारे में आपको बताती हूँ। आपने स्वर योग पढ़ा हुआ है? स्वर विज्ञान जिसको बोलते हैं। स्वर विज्ञान, यस, स्वरोदय विज्ञान। तो फिर वो भी हमें शिवजी ने ही दिया था। वहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि आप अपनी या तो जो एज है वो स्लो कैसे कर सकते हो, या फिर आप देर रहने के बाद कैसे मर सकते हो। और उसका एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है। आप प्राणवायु को जानते हो क्या होता है? हमारे जो कहते हैं ना प्राण छूट गए बॉडी से, जब वो छूट गए तो आप तो कुछ बचे ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे कुछ 10 वायु होते हैं जिनमें से 5 मेन होती है।
उनमें से एक वायु होती है जो आपके मरने के बाद भी आपके साथ रहती है, वो आपसे तब तक आपसे लगाव रख के रखती है। जब आप मरते हो सबसे पहले हमारे प्राण जाते हैं और बाकी सारी वायु उसके साथ जाती है। उसमें से एक वायु जिसको हम कहते हैं उड़ान, वो क्या लास्ट, कहते हैं? उड़ान उड़ान वायु, वो लास्ट तक रहेगी। ओके। हाँ, वो कहाँ होती है? हमारे मूलाधार में। आप जो भी सिक्रीट कर रहे हो, जितना कर रहे हो उतनी उड़ान वायु बढ़ेगी। और ये जो उड़ान वायु है वो आपको, आपकी बॉडी को रॉट करने में हेल्प करती है। उसकी वजह से अगर आपकी उड़ान वायु ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा लेजी हो सकते हो, आपको और ज़्यादा नींद आएगी और मरने के बाद आपकी बॉडी जल्दी रॉट हो जाएगी, तो वो उसमें हेल्प करती है। लेकिन जो बहुत सारे साधक, योगी, तांत्रिक करते हैं, वो यही करते हैं कि वो उस उड़ान वायु को पूरी तरह से बंद करके उसे अपान वायु में बदल दें। अपान वायु ऊपर की तरफ जाती है। ओके। अब जितनी आपकी अपान वायु है, जितनी आपकी प्राण ऊर्जा है उसकी, तब तक आप जिंदा रह सकते हो। तो अगर आपकी बॉडी रॉट नहीं हो रही तो आप अगर 100 साल के भी हो तब भी आप आराम से चल रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी एंटी एजिंग, ऐसे आपकी झुर्रियाँ नहीं है, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, सही बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप जियोगे लंबा और किसी का ऐसे सहारा नहीं लेना पड़ेगा कि अभी उठा नहीं जा रहा, ये नहीं किया जा रहा। अगर कोई 100 साल का अपने आप से उठ के इतनी दूर तक चल रहा है, पहाड़ों पे चल रहा है, तो ये तो बहुत ही छोटी बात है। लेकिन वहीं अगर आप अपने को नहीं संभाल रहे, उड़ान वायु बहुत ज़्यादा है, तो उतनी जल्दी आप रॉट करोगे। अब वो कैसे बढ़ती है? आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, या फिर आप किसी भी तरह से सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं आपके मूलाधार के वहाँ पे चक्र में के अराउंड, वो आपकी उड़ान वायु बढ़ाता है और आपके प्राण वायु सारी खत्म करती है। अभी जब आपने प्राण वायु वर्ड बोला ना, तो बहुत पहले मैंने एक ओशो की एक चीज पढ़ी थी और वो बिल्कुल कनेक्ट कर गई सारी चीजों से जो आप बता रहे हो। प्राण वायु मैंने पहला जो वर्ड सुना था वो उन्हीं के मुंह से सुना था। हाँ। तो उन्होंने भी यही बोला था कि कट करना जरूरी है प्रोसेस को जो फूड और ब्रेन के बीच में जाता है। हाँ। ऊर्जा कैसे बढ़ाकर हम ऊर्जा से ये सेल्स को स्लो कर सकते हैं और जीवन वायु को बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप जीवन वायु को बढ़ाते हो ना, आप के जब तक प्राण अंदर जिंदा ज़्यादा हैं तब तक आप में एनर्जी है, तब तक आप और जिंदा रहोगे आगे तक, लेकिन उसे मास्टर करके रखना पड़ेगा। हाँ। इसीलिए ब्रह्मचार्य भी अपनाया जाता है, इसीलिए खाना पीना भी कम खाते हैं। योगी आप देखोगे ज़्यादा नहीं खाएंगे, या तो दिन में एक बार खाएंगे, फिर बहुत ही हल्का फुल्का खिचड़ी ऐसा कुछ, तो ये उनका होता है। ये जो चीज़ है, आप अपान वायु जब आपकी बन जाती है पूरा, चलो आप बन गए बहुत बड़ी योगी, आपने मास्टर कर लिया अपनी सांस, अपनी ब्रेथ, उसके थ्रू ही होता ही है। आपने वो मास्टर कर लिया, उड़ान वायु सारी हट गई, अब आप कैसे मर सकते हो? आपकी बॉडी तो रॉट होगी नहीं। इसीलिए काफ़ी जो गुरु थे, साधक थे, वो समाधि लेते थे। नीम करोली बाबा के बारे में सुना है आपने, है ना? आपने देखे भगवानों, ये बाबाओं के धाम बन जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी रॉट नहीं हो सकती। तो या तो उन्हें, जो ये ऐसे साधक होते थे, उनकी बॉडी को या तो रिवर में छोड़ दिया जाता था ताकि जो उनकी साधना है, जो उनकी वाइब्रेशंस है, वो रिवर में मिल जाए। और वाटर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, तो उससे वो पानी जो भी पी रहा है बाद में, या उसके अंदर जो इकोसिस्टम है, जो फिशेस हैं या मछलियाँ हैं, वो उनको वो एनर्जी मिल रही है। अगर आप उसकी समाधि बना लेते हो वहाँ पे उनका रख के, उस जगह में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, उस जगह में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है उस साधक की, कि कोई भी वहाँ जा रहा है, अपनी मन्नत भी मांग रहा है, आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। इसीलिए इतना सुनने में आता है कि नीम करोली बाबा है, वहाँ पे हम जाते हैं, कुछ भी मांगते हैं, पूरा हो जाता है। उस टाइम के लिए तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। लेकिन एकदम से ये भी ट्रेंड में आया है नीम करोली बाबा। मेरे को भी ये पर्सनली लगता है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लैंड एनर्जी का कुछ खेल तो है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो लाइफ में, मतलब मैं तो इसको बोलता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, क्रिएटिव थॉट आपकी रुक गई। जैसे अभी हमारे फील्ड में कहते हैं एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई। हाँ। तो वहां जाके वो खुल जाती है। हाँ, क्रिएटिविटी इसलिए ना कि आपकी एकदम से एक होता है ना, आप नीचे के चक्रों में अटके हुए हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो डेस्परेशन आती है। डेस्परेशन है वो जब आप ऊपर उठाओगे नहीं, जब आप वहाँ से ऊपर नहीं उठोगे, तब आप बाकी कैसे क्रिएटिविटी आपकी निकल के आएगी बाहर, आपके आइडियाज़ कैसे निकल के आएंगे, आपको सॉल्यूशंस कैसे निकल के आएंगे, जब तक आप वहीं पे ही बंधे रहोगे। आप ऐसी जगह पे जाते हो, अपने आप ही आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठ जाती है। चलो मैम, इस टॉपिक पे बात करता हूँ आपसे। क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या रास्ते हैं अपनी जो एनर्जी है वो ऊपर उठाने के? एक तो ध्यान तो है, उसके अलावा तंत्र भी है या फिर और कुछ भी? तंत्र में हमारी कुछ साधनाएं होती हैं
चीनाचार विद्याओं में इसके बारे में बताया गया है। और ये त्रिपुर सुंदरी, इनकी अगर आप जो साधना करते हो, तंत्र में होता है ना, देवी को आप अपने अंदर बिठाते हो न्यास के द्वारा। न्यास क्या होता है आपको पता है? नहीं। तो आप एक मंत्र का अलग अलग उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अपनी बॉडी के अलग अलग चक्रों में बिठाते हो, अलग अलग जगहों में। कुछ अपने आप माथे में बिठाओगे, कुछ अपने मुख में, कुछ अपने दिल में, कुछ अपने बीज में, ऐसे आपके कुछ न्यास होते हैं। उनकी एनर्जीज को, उनकी एनर्जी मतलब, तो आप पहले देवी को अपने अंदर बिठाते हो, ठीक है, फिर उनकी पूजा करते हो, उनका बीज अपने अंदर बिठा के, तो फिर अपने देवी जैसे बनने लग जाते हो। अगर आप त्रिपुर सुंदरी की साधना जो करते हैं साधक, वो आपको ज़्यादा ओल्ड नहीं दिखेंगे। वो चाहे वो 50 साल की उम्र में कर रहे हो, आपको तब भी लगेगा कि वो शायद से कोई 20 साल का है, कोई बच्ची है या ऐसा कुछ है। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को। हाँ, वो अगर 50 साल की भी हैं, वो तब भी 50 साल की नहीं दिखती, वो मैक्स आपको 30s या 20s में दिखेंगी। हमारे जो गुरु हैं वो बड़े नहीं दिखते कि वो कितने साल के हैं, वो भी छोटे ही दिखते हैं कि 30s में होंगे। वो इसीलिए होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि तंत्र साधना के द्वारा कैसे होता है, उनके बीज और उनकी तंत्र क्रिया के द्वारा आप कैसे अपने आप को यंग दिखा सकते हो। दूसरा, आप सांस कितनी देर तक रोक सकते हो। हाँ, आप अगर सांस नहीं रोक रहे, आपने एक कुत्ते को देखा है तेज सांस लेता है ना, वो एज कितनी होती है उसकी? अभी हाल ही में मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था। हाँ, आप सुरेंद्र शर्मा को जानती हो? बहुत पुराने कॉमेडियन है। अभी उन्होंने एक हाल ही में बहुत वायरल चल रही है रील ये, उन्होंने कहा, और डॉक्टर्स उसको कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको पता घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है, इतनी ज्यादा सांस लेता है, 20 साल जीता है। हाँ, अजगर पड़ा रहता है, 1000 साल जीता है। हाँ मैं आपको ऐसा ही एग्जांपल देने वाली थी कि जो अगर कुत्ते होते हैं वो बहुत तेज अगर सांस लेते हैं, या अगर घोड़े होते हैं, उनकी एज कितनी देर के लिए, कितनी टाइम के लिए होती है, वो बहुत तेज सांस ले रहे हैं, बीच में रोक नहीं रहे हैं। वहीं पे ही जो कछुआ है वो बहुत ही धीरे सांस लेता है, और वो आप देखो कितने टाइम तक जिएगा, 100 से ऊपर, 100 प्राणवायु को बचा के चलना बहुत जरूरी है। प्राणवायु ओशो भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि धीमी सांसें लो, गहरी सांसें लो। हाँ, धीमी सांसें, गहरी सांसें, और सांस को रोकने का तरीका आना चाहिए। आप पहले 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, अगर आप 3 मिनट से ऊपर पहुंच गए हो, आपने 3 मिनट सांस रोक ली, उसके बाद आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो होगा। और फिर आपकी एज तो वैसे भी प्राणवायु आपने अपने अंदर इतना मास्टर कर लिया उस चीज़ को कि वो बाहर जाएगी नहीं। फिर चाहे आप 90 साल के हो, चाहे आप 100 साल के हो, आप आराम से चलोगे। हाँ, ये हो सकता है आपके बाल सफ़ेद हो रहे हो, बाकी चीज़ें हो रही हो, एक शरीर है, एक टाइम पे तो सड़ेगा ही, लेकिन प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, ऐसे ही नहीं मरोगे, वो वाली चीज़। लेकिन मरना तो एक टाइम पे सबको होता है बस उसे आप कितनी देर तक टाल सकते हो अपनी साधना, अपनी सांस के द्वारा, वो आपके ऊपर है। मतलब इस चीज का जवाब हमें मिल गया है कि नियंत्रण कर सकता है तंत्र के थ्रू इंसान। हाँ, अगर उसको परफेक्शन आता हो। लोग आप देख, हिमालय में जो ये योगी और ये सब कर रहे हैं, जो मंक्स होते हैं, वो सांस में ही ध्यान दे रहे होते हैं, वो पूरे समय अपने सांस में ध्यान दे रहे होते हैं। तो सब कुछ कंट्रोल करा हुआ है। हाँ, वो क्लाइमेट से भी फर्क नहीं पड़ रहा उनको, वो भी आप अपनी सांस से कंट्रोल कर सकते हो। आप अपना जो बॉडी टेम्परेचर है ना, आप अपनी सांस से कंट्रोल कर सकते हो। शिव ने सब दिया है, सब दिया है। आप अगर बाहर ठंड लग रही है, अपनी सांसों को अगर आप कंट्रोल में करोगे, बहुत देर तक नहीं रोकोगे, उसका एक टेक्निक होती है, तो आपकी बॉडी, आपको पसीना आने लग जाएंगे, चाहे माइनस का टेम्परेचर क्यों ना हो। और अगर बहुत गर्मी है तो एक तरह एक प्राणायाम होता है, वो आप करते हो तो आपकी बॉडी ठंडी रहती है अंदर से, तो उसकी तासीर ठंडी रहती है, तो आपको फिर गर्मी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप अपनी सांस को मास्टर कर लोगे तो आपको टेम्परेचर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी क्या एज है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप कैसे जगह, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कि बाहर बहुत शोर है या फिर बहुत स्ट्रेस है आसपास चीज़ों का, उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने गुस्से को आप कंट्रोल में कर सकते हो, अपनी खुशी को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो, सिर्फ एक चीज़ है, वो आपकी सांस को कंट्रोल में करने से। तंत्र की दूसरी साइड आते हैं मैम जी। एक तो तंत्र की ये साइड है जो शिव ने सबको दी है, विज्ञान, भैरव तंत्र, स्वर विज्ञान। हाँ जी। लेकिन एंटिटीज अभी हाल ही में हमारे पास एक मैम आई थी, उन्होंने बताया कि उनके पास क्या क्या है। उन्होंने बोला मेरे पास एक कर्ण पिशाचनी है और कुछ यक्षिणी है जो उनके लिए काम करती हैं। आप बता सकते हो कि आपने बताया था जैसे आप डीमंस के साथ काम करती हो, कितनी खतरनाक हो सकती हैं ये चीजें, जैसे यक्षिणी, अप्सरा। आपने देखा है किसी को कि वो इनके वश में आके अपनी ही सिद्धियां खो गया हो, या फिर वो इन पे है, मतलब एक तांत्रिक पे हावी हो गई हो?
हो सकता है क्योंकि देखिए अगर आप महाविद्या की साधना कर रहे हो, अगर देवी की साधना कर रहे हो, तो वो तो आपको अपना बच्चा मानेगी, तो वो आपको टेस्ट नहीं करती हैं। ओके। वो आपको सीधा भोग देती हैं, चाहे धीरे ही क्यों ना दे, लेकिन सीधा भोग देती हैं। लेकिन आप साधना यक्षिनी की, पिशाचिनी की या फिर अप्सरा की कर रहे हो, वो आपका टेस्ट लेती हैं। अब आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था कर्ण पिशाचिनी के बारे में, क्या लगता है आपको कैसी दिखती होंगी? उन्होंने तो बताया बहुत सुंदर है। हाँ सही बताया, क्योंकि लोग उन्होंने सब पोर्ट्रे कर दिया कि कर्ण पिशाचिनी के नाम से ही कि उनके बड़े बड़े दांत हैं, वो इतने बहुत डरावनी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कहते हैं ना कर्ण पिशाचिनी सेक्सुअल एनर्जीज को साथ कनेक्ट करती हैं और आपकी ऊर्जा खींच के ले जाती है। आप अगर उनकी साधना करो, पहले बात वो साध रहे हो, आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हो, आप उन्हें साध रहे हो, इसलिए उसे साधना कहते हैं। okay. है ना, उसे आप चाहते हो कि मुझे मिले, उसे साधना कहते हैं। अब आप जब ये साधना कर रहे हो कर्ण पिशाचिनी की, कर्ण पिशाचिनी किसकी गणिका है? नहीं पता। नहीं, वो कोई भूत प्रेत नहीं है। ठीक है। वो आप जो मातंगी देवी है, दशों महाविद्या में से एक देवी है माँ मातंगी देवी। okay. उनका एक स्वरूप है, हर देवी का एक कुल होता है। दश महाविद्या, मातंगी देवी। हाँ okay. मातंगी देवी दशों महाविद्या में से एक तांत्रिक देवी है, जो माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप है, जिसको हम मातंगी देवी कहते हैं। अब आपकी अगर माँ बगलामुखी हो गई, मातंगी हो गई, उन सबके नीचे भी उनके अलग अलग स्वरूप हैं। तो अगर मातंगी देवी के नीचे भी बहुत अलग अलग उनके नाम और स्वरूप हैं, उनमें से एक स्वरूप है उच्चेश चांडाली। तो जो उच्चेश चांडाली है के मातंगी क्रम में, वहाँ पे आपको कर्ण पिशाचिनी मिलती है, उनके साथ कर्ण पिशाचिनी चलती है। अब वो इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि जो तांत्रिक है वो अपने होश खो बैठते हैं। अब जब उनकी साधना हो रही होती है ना, वो वचन भरवाती हैं। वचन भरवाती नहीं, वो जब आपसे ये बोलेंगी ना कि वो जब आप आएंगी, आप खुद ही अपने होश खो बैठोगे और फिर बोलते हैं उन्होंने आपकी ऊर्जा छीन ली, उन्होंने कुछ कर दिया। आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए था ना, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा कुछ, क्योंकि वो जब आती हैं, आपकी एनर्जी, आपकी कुंडलिनी शक्ति इतनी जल्दी उतनी ऊपर उठ जाती है कि आपको लगता है कि वो आपके साथ कुछ कर रही है। ओके ओके ओके। हाँ। उनको देख के ही उनका आप उनका ध्यान कर रहे हो, एकदम से आपको आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जिसने वहाँ पे खो दिया, तो वो सिर्फ आपकी ऊर्जा के साथ आपने जितनी भी साधना की है वो सब लेके चली जाएंगी। अच्छा। क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होती है उनकी साधना। अगर आप बच गए तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपका काम भी कराएंगी। यहाँ पे जो अप्सरा है, यक्षिनी है, पिशाचिनी है, ये जल्दी काम करके देती हैं। आप महाविद्या के साथ करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगी, लेकिन उनका एक डिवाइन टाइमिंग होता है ना, कि मुझे पता है इस बच्चे को इस टाइम पे अभी ये देना है। okay. वो उस तरह से करती हैं। आप एक 5 साल के बच्चे को कॉलेज नहीं भेजोगे सीधा, जस्ट बिकॉज वो कह रहा है कि मुझे कॉलेज जाना है ना। तो ये ध्यान महाविद्याएं रखती हैं। नीचे की उनके जो गण हैं, जो उनकी गणिकाएं हैं, उन्हें आप बोल रहे हो कि कॉलेज है ना, ठीक है चल कॉलेज लेके चली जाती हूँ। बाकी आपके ऊपर है, वहाँ पे आप कैसे कोप कर पाओगे, वहाँ पे आप कैसे उस जगह पे रह पाओगे, वो तो आपने उनसे नहीं मांगा ना, नहीं पूछा, वो पूछती भी नहीं है। तो ये चीज़ें उनकी। लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना में अगर आपने छोटी सी भी गलती की, क्योंकि उनका रूप ही इतना उग्र है कि वो फिर आपका सब कुछ लेके साथ में चली जाती हैं। क्योंकि तुम अगर नहीं ये सह पाते तो बुलाया क्यों, तंगी क्यों किया। हाँ, अलग अलग है। अब यक्षिनी अलग हो जाती है, पिशाचिनी अलग हो जाती है, अप्सरा अलग हो जाती है, तो हम इसके बारे में करते हैं बात। आपने भी हाल ही में कोई जी क्या था वो? हमने हर दिवाली में हम यक्षिनी, एक तरह की यक्षिनी के साथ काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं धनदय यक्षिनी। हाँ, वो कुबेर के साथ होती है। तो ये जो भी यक्षिनी होते हैं ना, ये आपके असुरों के उसमें आते हैं, राक्षस गण में आते हैं। अब जो ये यक्षिनी होती हैं, उनकी आप साधना करते हो ना, आप अगर उन्हें देख भी रहे हो आंखें बंद करके, उन्हें बुला भी रहे हो और अपने ध्यान में पीले की जगह लाल भी देख लिया ना अपने ध्यान में, अपने आप को ध्यान से कि अच्छा नहीं मेरे को तो वो लाल में दिख रही हैं, तो वो गुस्से से आपके पास ऐसी तामसिक चीज़ें मांगने लग जाएंगे और फिर आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। आप अब जब भी यक्षिनी की साधना कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उस टाइम पे क्या खा रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आप का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप माँ यक्षिनी को सात्विक रूप में बुला रहे हो और आपने कुछ तामसिक चीज़ें ग्रहण कर लिया, उन्हें दे दी, तो वो भी तामसिक बन जाएंगे। अच्छा। फिर वो काम भी तामसिक करेंगी। अब आपको कौन से काम करवाने हैं, तामसिक कराने हैं या सात्विक कराने हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसा होता है, लेकिन डेफिनेटली होता है ये, लेकिन बहुत तेज़ ऊर्जाएं हैं। आप जो भी काम करती हैं बहुत तेज़ करती हैं।
लेकिन आपकी नज़रों में मतलब देखो, जैसे कि मैंने भी कई सारे तांत्रिकों का पॉडकास्ट किया है, तो अप्सरा कहते हैं 21 दिन में सिद्ध हो जाती हैं, 41 दिन में सिद्ध हो जाती हैं। अगर पहले से आपने और साधना की हुई हो अपनी इष्ट देवी की तो फिर हो सकता है, इतने दिन का ही होता है इनकी जो साधना लेकिन होती 10 है। महाविद्या को अगर आप सारी दशो महाविद्या को तो सिद्ध करना बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले तो आप अपनी एक पहली जो आपकी इष्ट देवी होगी दशो महाविद्या में, क्योंकि आपकी सबसे पहले तो आपको इष्ट मिलती है महाविद्याओं में से एक। बोलने को 10 है लेकिन है और भी महाविद्याएं, कुछ अराउंड 36 तक जाती है। और उनमें अगर आप उनकी साधना करने से पहले आपको 6 पुरुष चरण करोड़ों मंत्र आपको अपनी देवी के करने पड़ेंगे। आपने वो पूरे कर लिए, उसके बाद आप जाके इसमें अलग, कितना टाइम लगेगा? लोगों को साल लग जाते हैं, लोग Okay. 6 महीने भी लग जाते हैं। नहीं, जैसे एक लिमिट है ना कि एक बंदा एक मंत्र दिन में चाहे वो अपना 100% दे, इतनी बार ही कर सकता है, बस उससे ज्यादा बार नहीं कर पाएगा। ये चीज़ होती है कि अगर आप आज 1000 कर रहे हो ना और आपकी साधना चल रही है तो कल भी आपको 1000 ही करने पड़ेंगे या उससे ज़्यादा। कम Okay. किया तो साधना फलित नहीं होती है। कुछ भंग हो हाँ जाएगी। जी, हाँ। Okay. इसीलिए हमेशा या तो बढ़ाओ या फिर जितने करो उतने करो, उस टाइम जोन तक, उस टाइम लाइन तक। मैं तो ये कहती हूँ पहले आप महाविद्या अपनी इष्ट को बिठाओ, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी जब भी आप यक्षिणी और अप्सरा की साधना करने जा रहे हो, क्योंकि वो उनके ऊपर है। तो कुछ भी अगर वो आपको टेस्ट करने की कोशिश करती हैं, जो यक्षिणियाँ होती है ना, यक्षिणी अप्सरा, ये सारी की सारी सबसे पहले आपको टेस्ट करेंगी। वैसे ही तो आपके पास आनी चाहिए आपका काम करने के लिए। अब वो टेस्ट कैसे करेंगी? आपको या तो टेम्प्ट करेंगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए वो देंगी आपको, या तो क्रेविंग्स ऐसी करवाएंगी। और जैसे ही आप उसमें भटक गए, ठीक है तुम तो इसके भी लायक नहीं हो, तो तुम्हारे पास जो साधना है तुम उसके भी लायक नहीं हो, मैं शादी लेके चली जाती हूँ। तो दे आर ट्रिक्स्टर स्पिरिट्स थोड़ी सी, उनके साथ यू हैव टू बी केयरफुल। और उससे पहले अपनी देवी को रखो। देवी अगर आ गई फिर आपको करना है, फिर आप काफ़ी आराम से हैंडल कर सकते हो ये चीज़ें। अच्छा, अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। वो क्या कर रहे हैं, कमरे के अंदर ना उन्होंने बहुत बड़ा सा पुतला बनाया हुआ है, अच्छा, ब्लैक कलर का, और उसके सींग है। हाँ, उसकी पूजा कर रहे हैं वो। हाँ। और हमारे पास एक पॉडकास्ट में बंदे भी आए थे, उन्होंने भी बोला कि मेरे ऊपर जब ब्लैक मैजिक कराया गया था या फिर कुछ ऐसा मुझे वशीकरण कराया गया था, तो मेरे को भी उस कमरे में ले जाके बोला गया था कि ऐसे ही किसी पुतले की पूजा कर। क्या है वो, आप जानते हो शायद उसके बारे में? पुतले की पूजा? हाँ, मैंने देखी नहीं है वो वीडियो। क्योंकि देखिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए, यक्षिणी, अप्सरा, पिशाचिनी, पिशाचिनी जो होती हैं, इनकी अगर आप पूजा कर रहे होते हो ना, आपको उनकी साधना करनी है, उनको कमांड देना है। अगर वो आपसे सिद्ध हो गई तो आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो तो आपके सर पे चढ़ेंगी, फिर आप वो जो मांगेंगे आपको वो देना पड़ेगा, लेकिन फिर आपका काम कैसे होएगा? इसीलिए अभी हम जब साधना कर रहे थे तो कहते हैं वो चॉकलेट्स मांग रही है, मतलब चॉकलेट तामसिक है, वो अल्कोहल मांग रही है, नहीं देना बिल्कुल भी। तामसिक कैसे है? चॉकलेट तामसिक है। Okay. वो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो राजसिक और तामसिक एलिमेंट से ही बनी हुई होती हैं। ठीक है। आपको खाना ऐसा कुछ नहीं है जिसमें से आपका जो तमस गुण है ज़्यादा निकले। आप अभी कौन सी पूजा कर रहे हो? मैं राजसिक और सात्विक, तमस में अभी जाती नहीं हूँ। तो हमारी मोस्टली राजसिक पूजाएं होती हैं जो कौल तंत्र में है। अब अगर आप यक्षिणी भी तामसिक गुण से आपको क्यों ही उन्हें सिद्ध करना है? क्योंकि जो तामसिक वाले गुण से आप सिद्ध करोगे वो किसी का मार काट ही करके आएंगी, या फिर उन्हें मार काट की चीज़ें देनी होंगी, या फिर काम उल्टी तरह से करके आएंगे। आपको उन्हें सिद्ध करना है सात्विक तरह से करो, सबसे बेस्ट वो है, क्योंकि वो भी सौम्य है उसमें, और जो काम होगा वो भी ठीक से होगा। मतलब दोनों तरीके से करा जा सकता है ये? तीनों तरीके से। ओके। आपका सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों तरह से आप उन्हें सिद्ध कर सकते हो। लेकिन फिर वो आएंगी भी वैसी, फिर उनकी सोच भी वैसी होगी, उनकी थॉट्स भी वैसे होंगे, उनका दिमाग भी वैसा होगा। जितनी सात्विक रहेंगी उतना अच्छा है। आपको किसी का उल्टा काम करना है तब जाके आप सात्विक तामसिक करा रहे हो तो वो आपके ऊपर है, लेकिन फिर उनको झेलना भी आपको ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तामसिक है तो उनको गुस्सा भी बहुत आता है। कभी कोई ऐसी एंटिटी से आपका सामना हुआ हो जो आपके ऊपर हावी हो गई हो और किसी और शक्ति का सहारा लेना पड़ा हो, ऐसा हुआ है कभी? ये काफ़ी बार होता है। आपको हमारे पहले पॉडकास्ट में हम बात करते हैं, हम डीमंस के साथ काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, है ना? तो अब डीमंस का ना खुद का दिमाग होता है। वो उन्हें ऐसा नहीं है कि मुझे आप जो बोल रहे हो वही सुनो। हाँ, अगर वो सुन भी रहे तो क्यों सुनेंगे? अगर उनके पास इतनी शक्ति है तो ऐसे तो नहीं सुनेंगे ना। तो और फिर वो मांगते भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको, तो उनके ऊपर आप किसी को बैठाओ, वहाँ पे दोबारा कोई ऐसी बहुत ही बड़ी ऊर्जा, कोई देवी, उनको बैठाओगे जिनकी वजह से वो लोग जो आपके डीमंस है वो लाइन में आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? हाँ जी। वो आप बताओ कि क्या हुआ था? तो हम जैसे डीमंस के साथ काम करते थे, उनके साथ में दे यूज्ड टू आस्क फॉर
वो बहुत चीज़ें मांगती थी, बहुत सारी चीज़ें, कि ये जो डीमंस होते हैं कि हमें ये भी ये खाना है, अभी हमें ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी वो करके आओ। उसके बाद से हमने उनके ऊपर बैठा दिया देवी को। ठीक है। हाँ, तो महाविद्या उनको बैठा दिया। 2-3 महाविद्या हैं जो उनके साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनको लाइन में भी रखती है। वो है आपकी मातंगी देवी, तारा देवी। ये अगर उनके अंडर अगर आप रख रहे हो, पहले उनकी पूजा करके फिर जाके आप उनके साथ काम कर रहे हो, फिर वो चुपचाप सारा काम करेंगी। जो डीमंस हैं, एंटिटीज़ हैं, यक्ष यक्षिणी हैं, वरना वो बहुत चीज़ें मांगती हैं। तो पहले उनकी साधना सिद्ध करो, तो उनकी हेल्प लेनी पड़ती है आपकी देवी की, या तो वो आपकी इष्ट हो या फिर आप किसी भी महाविद्या की सिद्धि लेके साधना करके फिर उनके साथ काम। मतलब एक हायर जो एनर्जी है उनको उसके ऊपर बिठाना पड़ता है। डेफिनेटली, क्योंकि एक बात बताओ, आप कोई काम ढंग से क्यों करेगा एक मनुष्य के लिए या फिर किसी तांत्रिक के लिए जिसने बस एक सिद्धि की हुई हो? आप पहले उनसे ऊपर वालों को साधो, तब जाके वो काम करेंगे। कुबेर भी आपकी बात क्यों मानेंगे? ये कॉर्पोरेट की तरह ही हो गया ना, जैसे एक टीम है उसके ऊपर टीम लीडर बिठाना पड़ता है ना, जो हर जगह है। वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई और नहीं होता। तो आप उनकी माँ को खुश करके रखो, वो अपने आप काम करेंगे। तो ऐसे आपको, अगर आप इन चीज़ों के साथ काम कर रहे हो, तो सबसे पहले उनको छोड़ो, देवी को सिद्ध करो, देवी को अपने साथ रखो, फिर जाके इस लाइन में आओ। अच्छा, लेकिन इंसान कितना पावरफुल है, वो तंत्र के थ्रू एंटिटीज को भी वश में कर सकता है, किसी भी चीज को वश में कर सकता है। कभी ऐसा आपने सुना कि किसी यक्षिनी ने या फिर किसी जैसे भी डीमंस हैं उसकी सिद्धियों को चैलेंज कराओ तांत्रिक की, या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? ये काफ़ी बार होता है। अगर पहली बात वो आपको जानती नहीं है ना, तो वो आपको हार्म करने की कोशिश करेगी सबसे पहले। हाँ, ये अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ था। मैं कामाख्या में थी। ठीक है। तो एक तो कामाख्या जो सबने देखा हुआ है, जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है मंदिर, हाँ। लेकिन वो पूरा पहाड़ है जहाँ पे आपको बहुत तांत्रिक मिलेंगे। तो हम सुना मैंने हाल ही में। हाँ जी, तो वहाँ पे पहाड़ से नीचे जा रहे थे, वो पूरा जंगल था। तो पीछे मेरे साथ में जो चल रहे थे वो कहते आवाज़ आ रही है पीछे कुछ, और पीछे चलने की आवाज़ आ रही है, धम धम धम, हल्की हल्की, वो पत्ते होते हैं ना, कोई चल रहा है। पीछे देखा, एकदम से ऐसा लगा इस कान से कोई दूसरी तरफ, दूसरी कान की तरफ बहुत तेज़ चल के गया, कोई दिखा नहीं कुछ। उसके बाद अब वहाँ जंगल की जो यक्षिणी है, वो उनको मैं तो हैंडल कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने तो उनकी कोई सिद्धि की नहीं है, पर मेरे साथ जो चल रहे थे वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज तो होंगी। बहुत बहुत। आपको अगर आप सिर्फ मंदिर घूम के आ गए एज अ टूरिस्ट, या वो एक चीज़ होती है, लेकिन अगर आप वहाँ पे सच में जा रहे हो, बाकी जगह जंगल में अगर आप कभी भी साधना करते हो, सिर्फ कामाख्या के नहीं, नीलांचल पर्वत के नहीं, लेकिन आप किसी भी जंगल में जाके साधना कर रहे हो, वहाँ पे बहुत यक्षिणियाँ होती हैं। सारी ये एंटिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी। किसी भी जंगल में? हाँ, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ नीचे भी होते हैं जो जंगल है, क्योंकि वो रहती है ऐसी जगहों पे, वो शहरों में नहीं रहती, वो वहाँ पे रहती है, वो ही उनकी जगह है। तो वहाँ हमें दिखी। फिर थोड़ी देर बाद उसे हटाने के लिए वो नीचे से मैं देख रही हूँ, नीचे से ऊपर 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 देखे जा रही हूँ। आपका जो 2 फ्लोर्स होते हैं ना, वहाँ तक की यक्षिणी दिख रही है। और इतनी ऊपर, अगर वो कहते हैं चलो 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 यहाँ से जल्दी चलो, और उन्होंने किसी और को बुलाया जिनके साथ मैं जा रही थी, वो भी एक तंत्र साधक थे। उन्होंने किसी और को बुलाया उसे हटाने के लिए कि इस लड़की को जाने दो, इसे मैं जानता हूँ। तो उसके बाद वो दूसरी जो ऊर्जा थी, जो दूसरी यक्षिणी थी, वो उस वाली को खींच के लेके चली गई, लेकिन वो बहुत बड़ी थी। आपने देखी थी? हाँ जी, और ऊपर से कुछ नीचे फेंक के मारा था। हाँ। फिर जो दूसरी यक्षिणी थी वो आई और उसको लेके चली गई अपने अच्छा, साथ। ये नॉर्मल इंसान अगर वहाँ पर हो तो ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं? बहुत, मिलोगे नहीं आप वापस। ये गुम हो जाते हैं लोग उसी जंगल में। तो अगर आप ऐसे जंगलों में जा रहे हो जहाँ पे तांत्रिक साधनाएं बहुत हो रही हैं, वहाँ पे आपको कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। या तो जो उस जगह को जानता हो, उस जगह के बारे में पता हो, वहाँ जाके तब आप साधनाएं कर सकते हो। रास्ता भी खो सकते हैं लोग, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? रास्ता खो सकते हो, बीच में से कुछ भी आ सकता है, कोई भी आपको लेके जा सकता है, भटक सकते हो, वहीं पे ही बैठे रह सकते हो। ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो मज़ा आता है ना, मतलब इन एंटिटीज़ को, इंसानों को परेशान करने में। ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व करी है चीज़ें। हाँ, आप उनकी जगह पे जा रहे हो, आपके घर पे कोई भी ऐसे आ जाएगा, आपको खुशी होगी। आप तो उनकी जगह पे जा रहे हो, तो वो तो बोलेंगे ही कि यहाँ पे क्यों आए हो, मेरी जगह है, यहाँ से निकलो। और अगर आप निकलोगे नहीं तो हम उसे मार देते हैं। आपके घर में भी अगर चूहे घुस जाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ घुस जाती है जो आप, मच्छर घुस जाते हैं तो उसके लिए मशीन लगा देते हैं तो वो क्यों, इंसानों को क्यों घुसने देंगे वो वहाँ पे ना, जो उन्हें पता है कि ये तुम्हारी जगह ही नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। इसीलिए आप अगर साधना ऐसी जगह पे करते हो ना, पहले उनसे परमिशन मांगनी पड़ती है कि हम यहाँ पे साधना कर सकते हैं। थोड़े वेज होते हैं,
उन्हें बताने के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम यहाँ पे साधना कर रहे हैं, कुछ बुरा करने नहीं आए हैं, तब जाके वो आपको जाने देती हैं। अगर वो आपकी दे स्मेल यू, वो आपको सूंघती हैं। अगर आपसे सेफ मतलब आ रहा है कि हाँ ये कुछ करेगा नहीं, तो वो फिर आपको छोड़ देंगी। अगर उन्हें पता है कि आप में भी ऊर्जा है तो भी आपको छोड़ देंगे। अगर उन्हें पता है कि कोई इल इंटेंशन है तो आपको पकड़ के ही मानेंगी। तो कोई ऐसा मैम पर्सनल केस आपने देखा हो या सुना हो? देखिए ये है ना, क्या होता है कि कुछ लोग आधी जानकारी के साथ ऐसी एंटिटीज के साथ काम करने लग जाते हैं और उनकी साधना करने लग जाते हैं। अब जब ये होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है और उनसे बचा कैसे जा सकता है, जब कोई गुरु नहीं होता है आपका और तब आप ये सब कर रहे होते हो, तो आप खतरे से के अंदर तो जा ही रहे हो, अपने आपको खुद ही कुएं के अंदर ढेल रहे हो। यहाँ पे एक हुआ था, एक केस आया था मेरे पास। वो कहते हैं कि हमारा ना मतलब मेरे एक बेस्ट फ्रेंड था, बहुत ही अच्छा दोस्त, हमारे साथ बहुत मतलब अच्छे रिलेशंस थे उसके। वो इन सब चीज़ों में पड़ गया। अच्छा। हाँ, साधना ये सब करने में। तो उसके दोस्त की उस टाइम पे जॉब गई थी, जो क्लाइंट आए थे मेरे पास। तो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला, उसका जो दोस्त, कि यार मेरी जॉब चली गई, कुछ करो। कहते तू ऐसा कर, ये ले 5 दिए और अपने घर पे रख ले, 4 कोनों में और एक बीच में दिया। अब उसने क्या किया कि वो जो साधना वहाँ कर रहा था ना, वो उनसे ऊर्जा मांग रही थी। उसने वो 5 दिए अपने घर पे रख लिए, 4 कोनों में और एक बीच में। अब वो जो घर था, वो उसके दोस्त ने जो ऊर्जाओं के साथ काम किया था, जो यक्षिणियों के साथ काम किया था, वो उनका घर बन गया। अब वो वहाँ से एनर्जी ले सकती हैं जब मन करे। तब अब वो वहाँ पे आके बैठ गई, बस गई। अब उसने पता नहीं क्यों बोला, उसके बाद जो उसका दोस्त था वो भी थोड़ा सा पागल हो गया, उसकी भी बातें ऐसी वैसी होने लग गई और उनका तो जो अच्छा हो रहा था वो और भी नीचे चला गया। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिलेशंस हो, कुछ भी हो, सारे के सारे वो एब्जॉर्ब करने लग गई, खाने लग गई वहाँ से जो ऊर्जा है। क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति होती है खुद की। आपके घर में जैसे कि अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, ओके, हाँ, तो वहाँ की आपकी जो ऊर्जा है वो अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा है। आपके घर में आपके फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, बहुत प्यार है, वो एक अच्छी ऊर्जा है। ओके। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं, अप्सराएं या यक्षिणी जो भी है, वो उन पे फीड करती हैं। ओके। हाँ, अगर उनको ठीक से साधा नहीं तो फिर वो चीज़ें खराब करने लगेगी ये चीज़ें। हाँ, आप अगर कोई सिद्धि कर रहे हो, वो कह रही है मैं आपका ये काम कर दूंगी, मुझे वाली साधना दे दो। और कुछ लोग उन्हें दे भी देते हैं अपनी साधना, और जैसे आपने हाँ बोल दिया, उन्हें मिल गई जगह कि वहाँ से वो अब और आपकी साधना खींच सकते हैं, वो खींचने लग जाते हैं। और फिर आपके माइंड में ऐसे आइडियाज़ डालने लग जाएंगे जिसकी वजह से आप और इस चीज़ में पड़ जाओगे। फिर आपको लगता, आप सोच तो ऐसे लेके गए थे कि हाँ मैं यक्षिणी से काम कराऊंगा, मैं इससे काम कराऊंगा, बाद में बन आप उन्हीं के नौकर गए। वो जो बोल रहे हैं आप उन्हें वो ला के दे रहे हो। बीच में वो थोड़ी बहुत चीज़ें आपका अच्छा कर देती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ भाई हमारा तो अच्छा काम हो रहा है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और ये आप तभी बच सकते हो जब आप साथ में अपनी खुद की प्रोटेक्शन लेके चलते हो। भाई आपके सर के ऊपर हाथ होना चाहिए किसी भगवान का, तब जाके उनके साथ काम कर सकते हो। ऐसे ही बुक में पढ़ के कि मुझे आज अप्सरा साधना करनी है, मुझे कल यक्षिणी करनी है, तो कहाँ से होगा। अच्छा, हमने शुरू में बात करी थी कि क्या अमर बन सकता है इंसान, नहीं बन सकता, लेकिन क्या अपनी मौत को टाला जा सकता है तंत्र से, या फिर उसका समय बदला जा सकता हो, ऐसा कुछ? ये तो पहले भी हुआ है, इसके बारे में हम सुनते हैं, महामृत्युंजय मंत्र। ओके। हाँ, एक लड़का था मृत्युंजय, ओके। उनके माँ बाप ने साधना करके भगवान से मांगा था उसे, मृत्युंजय को। तो बोला मैं तुम्हें बेटा तो दे दूंगा, लेकिन या तो वो अच्छी ज़िंदगी जिएगा, मतलब पूरी ज़िंदगी जिएगा, लेकिन वो बेवकूफ़ होगा, दिमाग से मतलब थोड़ा धीरे होगा, ठीक है। हाँ, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत दिमाग होगा, लेकिन सिर्फ 11 साल तक जिएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें वो वाला चाहिए जो 11 साल तक जिए, लेकिन अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा गुण हो, वो उसमें इंटेलिजेंस हो, हमें वो वाला चाहिए। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने वो सीख ले लिया जो उन्होंने ब्लेसिंग्स थी, मृत्युंजय आ गया उनके पास। अब उन्होंने 9-10 साल की उम्र में सब कुछ सीख लिया जो एक गुरु उन्हें सिखा सकता था, और उसके बाद वो वापस अपने माँ बाप के पास चला गया। तो उन्हें बोला कि हमने ना ये वरदान मांगा था तुम्हें, और 11 साल में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कहता मुझे तो नहीं मरना, मैं क्यों मरूँ, मुझे तो अपने माँ बाप की सेवा करनी है, मुझे तो अभी और जीना है। तो उन्होंने खुद ही अपना एक मंत्र बनाया जिसको हम आज महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं,
उन्होंने अपनी साधनाएं की, अपनी तांत्रिक साधनाएं की, जिससे उन्होंने शिव जी को खुश किया। तो 11 साल की उम्र में जब यम उन्हें लेने आ रहा था, शिव जी खुद आ गए उनको बचाने के लिए, अपनी उनकी मृत्यु से उन्हें हटाने के लिए। तो ये जो मंत्र है ये सबको पता है कि मृत्यु से बचाता है, लेकिन आप इसका जब बहुत बार उच्चारण करते हो तो मृत्यु आपको एनलाइटमेंट भी देती है, मोक्ष भी देती है, तो वो आपको उससे भी बचाता है। इसलिए कहते हैं कि हर रोज़ उसका जाप नहीं करना चाहिए, सिर्फ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब आप एक बार इसका जाप या इसका प्रोसेस हवन मतलब कर आप सकते थोड़ा बता पाओगे क्या प्रोसेस है महामृत्यु जप? हो। महामृत्युंजय जो जाप है, एक तो पहली बात आप हर रोज़ नहीं कर सकते, एक लिमिटेड अमाउंट मंत्र का होना चाहिए, उतने ही कर सकते हो, या तो 108 बार करो या 11 बार, जितने भी। जितना आप करोगे आप सिर्फ मृत्यु नहीं टाल रहे हो, अपना मोक्ष भी टाल रहे हो। ओके, डेथ एंड एनलाइटनमेंट ये दोनों साथ साथ चलती है, क्योंकि आप जब मर रहे हो, जो आपको लगता है, हम क्या बोलते हैं एनलाइटमेंट में कि मैं हूँ ही नहीं। निर्वाण षटकम में क्या लिखा है कि मैं इंसान, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं वो भी नहीं हूँ, मैं ना तो अपना ईगो हूँ, ना ही मैं अपना प्राइड हूँ, ना ही मैं जेलसी हूँ, ना ही मैं कुछ हूँ, मैं बस शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो शिव जी ने जो दिया, ऐसा मतलब कि जब आप सोच लेते हो कि आप हो ही नहीं, मैं चला ही जाता है, तब आप एनलाइटन हो जाते हो। और ज़्यादातर लोगों का मैं तब जाता है जब वो मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, शरीर की होती है, तो वो मैं तो सब शरीर के साथ ही चला गया। अब काफ़ी लोगों की डेथ के टाइम पे वो डर जाते हैं कि मृत्यु आने वाली है, सच है कि आएगी, लेकिन उस टाइम पे आप बचोगे कैसे? थोड़ी बहुत चीज़ें जो आप खुद कर सकते हो, महामृत्युंजय का जाप उस समय आप करवा सकते हो, या तो किसी पंडित से, या उसका हवन करवा सकते हो, या फिर आप खुद से कर सकते हो। नहीं तो और भी बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से होता है। महासंजीवनी एक और जो बहुत ही सुंदर चीज़ भगवान शिव ने दी है, जिससे आप किसी को ठीक कर सकते हो, और सिर्फ इंसानों का ही नहीं, जानवरों का भी होता है। अब इंसानों का तो एक था कि एक नोएडा में ही एक रहते थे फैमिली, तो उनके जो पिताजी थे वैसे थे, ओल्ड थे काफ़ी, हैं कुछ 75-80 ईयर्स के होंगे। तो वो 6 महीने से आईसीयू में थे, और हर रोज़ उनको लाखों का बिल जा रहा था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लगानी पड़ रही थी। कोविड टाइम पे उनको थोड़ा बहुत लंग्स में प्रॉब्लम हुई, और तब से वो वहीं पे ही थे। तो उन्होंने सीधा बोले, देखिए वो मेरे पिता हैं, उन्हें भी जिस भी तरह से आप बचा सकते हो आप बचा लो। तो भगवान शिव का उन्होंने एक बहुत ही सुंदर चीज़ हमें दे के गए हैं वो, और वो है महासंजीवनी। महासंजीवनी की साधना जब आप करते हो, जब उनकी पूजा करते हो, उनका चक्र बिठाते हो, तब आप उस चीज़ को रोक देते हो। मृत्यु हमेशा के लिए नहीं रुक सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए रोक सकते हो, और उसका जो पेन है वो हटा सकते हो, कि किस सफ़र होके ना जाए, आराम से। हाँ, तो अब वो 6 महीने से वहीं पे ही थे। उसके एकदम बाद वो घर आ गए जब हमने महासंजीवनी की क्रिया की। उसी के ही अभी 1-2-1.5 साल हो चुके हैं, हमें तो खड़े हुए चलते फिरते ऐसे दिखता है जब से वो चीज़ हुई है। और आप एक डॉग का बता रहे थे? हाँ जी, पहला केस मैंने आज तक मेरी पूरी लाइफ में मैंने पहला ऐसा केस देखा है जहाँ पे एक लेडी अपने डॉग से इतना प्यार करती थी कि उसने उसके लिए रिचुअल करवाया उसे बचाने के लिए। और वो देखे मैं भी शौक थी, मतलब इन चीज़ों में लाखों रुपए जाता है, अपने डॉग के लिए करा रहे हो। हम करते हैं बंदे वही आपको लग रहा है आप सोच नहीं सकते कि डॉग से कितना ज़्यादा प्यार हो जाता है। बहुत ही, तो ये चीज़ तो है, वो जो बॉन्ड था उनका। उन्होंने उसी टाइम कॉल किया, उन्होंने बोला आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतना लो, आपको मतलब अभी करके दो ये वाली चीज़। क्योंकि उनके जो वेट था वो उन्हें बोल रहा था कि ये जो डॉग है उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी कुछ, तो वो अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, कुछ ही दिनों में वो पास हो जाएगा, चला जाएगा। तो मतलब कुछ भी करके कुछ हो सकता है इसका कि वो ऐसे ना जाए। ओके। तो तब हमने ये किया था, जो महासंजीवनी की थी। 2 दिन बाद वो रिपोर्ट लेके वापस गई डॉक्टर के पास। उसी डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसके हार्ट में कुछ नहीं है, इसे बस हल्का सा कंजेशन था। अभी वो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। वो डॉग बहुत ओल्ड था, ही वॉज 14। तो अब वो कैसे गया मैं आपको बताती हूँ। उनका ये था, मैंने बोला कि देखो हमेशा के लिए तो हम इसे जिंदा नहीं रख सकते हैं, है ना, लेकिन ये है कि ऐसे सफ़र करके नहीं मरेगा। हाँ। तो उनका जो डॉग था, फरवरी में वो उसका रिपोर्ट आया, वो एकदम ठीक हो गया। उसके बाद से वो एकदम ठीक जिया। सितंबर में आराम से, जैसे होते हैं ना नॉर्मल डॉग, रात को सोने जाते हैं, सब कुछ खेल खिला के सब कुछ होके, रात को सोने गया, सुबह नहीं उठा।
और वो दुखी बहुत हुई, लेकिन साथ में थैंक यू भी बोल रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि एटलीस्ट उसने सफ़र नहीं किया, वो आराम से गया। तो वो एक डॉग का साथ था जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए इतना कुछ किया। तो उनके 2 डॉग्स हैं, उन्होंने बोला मेरे को दोनों के लिए करवाना, ताकि वो कभी भी सफ़र होके ना जाए। और इसीलिए ये चीज़ हमने अपने डॉग्स के लिए भी की हुई है, क्योंकि उन्हें भी ऐसे सफरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे भी अच्छे खासे जी रहे हैं। ये थॉट भी बड़ी पेनफुल है कि हमारे डॉग चले जाए। पता नहीं कैसे मेरे साथ होता है कि जो चीज़ मैं सोच रहा होता हूँ वो मेरे आगे उनकी बातें होने लगती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और एकदम से 2-3 दिन बाद सुबह फीड में ओशो की वीडियो आती है और वो सॉल्यूशन होता है। ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बार। अभी मैं कल सुबह उठा मैं और मेरा डॉग ही मेरे को उठाता है आके, और वो आके मतलब करता है मतलब थोड़ी सी पैम्परिंग। तो मैं देख के बस मैं इमोशनल हो गया कि मैंने कहा यार अगर ये पूरी लाइफ तो मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरी लाइफ ज्यादा है इसकी। तो मैं इमोशनल हो गया बहुत ज्यादा उसको देख के। और अभी वो चीज आ रही है। अभी तो वो बहुत छोटा है, अभी तो 3.5 साल का है। हाँ। लेकिन उससे इतनी ज्यादा मेरी अटैचमेंट है, इतनी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। वो इतने सुंदर प्यारे भैरव के रूप होते हैं ना। हमने हमारे पास 2 डॉग्स हैं, तो हमें अब जब वो बच्चे अच्छा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक बार क्या हुआ कि पूजा करते करते मुझे देवी ने खुद बोला कि इसे तर्पण दे। तो जो भैरव का तर्पण होता है ना, वो मैंने अपनी डॉग को दिया, और वो देखने लग गई एकदम से मेरी तरफ, जैसे मैंने उसे तर्पण दिया। वो आप दूर से भी दे सकते हो। ये होता क्या है, आप थोड़ा बताओ इसके तर्पण क्या होता है? खाने या पीने से पहले आप जो कर रहे हो, तर्पण आप अपने दोनों हाथ रखते हो और तर्पयामी कि हम आपको पहले दे रहे हैं। ओके। हाँ, तो वो तर्पण देना होता है कि आप उसमें उस चीज़ में आप उन देवी या देवता को देख रहे हैं। इसलिए लोग यंत्र में तर्पण देते हैं, देवी की मूर्ति में तर्पण देते हैं, या किसी डायरेक्शन में देख के तर्पण देते हैं कि आप उनको फीड कर रहे हो। ठीक है। तो अब मैं जब भी अपना भैरव का तर्पण देती हूँ, मैं अपने डॉग को देती हूँ। उसके बाद से ये होने लग गया है, बस उस दिन के बाद से मैं जब भी किसी रिचुअल या किसी क्रिया के लिए बैठ रही हूँ, यहाँ मैं देख सकती हूँ, यहाँ मैं देख सकती हूँ, यहाँ मैं देख सकती हूँ, वो कहीं पे भी होगी ना, वो उठ के आ जाएगी और मेरे पीछे बैठेगी और पीछे की तरफ देखेगी हमेशा। और जब यहाँ पे कोई नहीं होगा तो सीधा डोर के पास चली जाएगी, जहाँ पे मैं अपना कमरा बंद करके करती हूँ। और अगर वो कमरा खुला हुआ है तो वहाँ पे बैठ के उसकी एकदम बस जो चौखट है ना, वहाँ पे बैठ के बाहर की तरफ देख रही होगी। और कोई भी अंदर आया तो भौंकना शुरू। तो उसे तो ऊर्जाएं दिखती हैं। और तब भी जब भी मैं अगर घर पे कोई क्रिया कर रही हूँ, कोई भी सब डॉग्स को नहीं दिखती क्या? सबको दिखती हैं। Okay. सबको दिखती हैं, लेकिन जब से तर्पण दिया है वो उस चीज़ में प्रोटेक्ट करने लग गई है, रिचुअल्स में आने लग गई है। कोई रीजन है कि डॉग्स और बच्चों को ये चीजें दिखती हैं? हाँ, क्या रीजन है? सिक्स सेंस उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और जो बच्चे होते हैं वो मेरे को जो माया लगता से है, माया में अभी पूरी तरह से लीन नहीं हुए। बिल्कुल सही है। मेरे को लगता है ऑलवेज वो मेडिटेटेड मोड में होते हैं। आप उनको देखना कभी भी शांत, काम, बिल्कुल। हाँ। आपको भी शांत कर देंगे वो। हाँ। तो मेरे को इसलिए लगता है कि वो ऊर्जाओं को इसलिए महसूस कर सकते हैं। पाते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज, मतलब उनका दिमाग है ना, बिल्कुल साइलेंस है। हाँ। हमारे तो दिमाग में चलते रहते हैं ना, कैलकुलेशन, पैसा, वो ये वो नहीं मैसेज नहीं आया अब तक, क्रेडिट का ये नहीं आया, वो नहीं आया, है ना। तो ये वो चीज़ नहीं होती वहाँ पे। और वो अगर आप उनके साथ अगर आप कर रहे हो, इसलिए मैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें डालती भी हूँ कि आप उन्हें खाना दो, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो डॉग्स होते हैं, बाहर आपने खाना डाल दिया तो उन्हें मिल जाएगा, आपने उस दिन खाना नहीं डाला तो वो उस दिन भूखे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। तो वो इस तरह से, एक तो आप सिर्फ डॉग्स का नहीं, आप साथ में अपने जो गार्ड्स हैं वो अपने आप ही बचा के रख रहे हो जहाँ पे ये चीज़ है। बस तर्पण देना है, कुछ नहीं करना। और अगर आप तर्पण नहीं भी दे रहे, आप अपने पास रख भी रहे हो, तो आपको सिर्फ वो फिजिकल हार्म से नहीं बचा रहे हैं। अगर आपके ऊपर कुछ लगना होगा ना, आपके ऊपर किसी ने, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बीमार वो इसीलिए पड़ते हैं ज़्यादातर। तो मैंने एक सुना था केस कि बहुत ही यंग डॉग थी, किसी ने कुछ करवाया था उनके ऊपर, कोई एक आदमी था जिसके बारे में मैं जानती थी, तो उन्हें कैंसर होने वाला था और वो काफ़ी जल्दी पता चल गया था। और उससे पहले वो डॉग एकदम से उसकी खून की उल्टी हुई और वो मर गई। और उसी के अगले दिन पता चला कि इन्हें कैंसर होने वाला था, लेकिन बहुत ही अर्ली स्टेज पे पता चल गया और वो निकल के चला गया। तो एक तरह से जो उसके ऊपर आने वाला था, उन आदमी के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी, वो उसने एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले ली ताकि उसको कुछ इफेक्ट ना हो। तो ऐसे ये जो जानवर हैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आसपास की चीज़ों को आप अच्छे से रखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सिखा के चले जाएंगे। सही बात जी। कोई घोस्ट एंटिटीज आपने देखा हो कि इंसान को
किसी ह्यूमन को ब्लैकमेल या फिर इमोशनल करके वो अपने वश में या फिर कंट्रोल में कर सकते हैं? डेफिनेटली। ऐसा हुआ कभी कुछ? अगर आप थोड़े लोअर फॉर्म्स ऑफ एंटिटी के साथ काम कर रहे हो, जैसे आप भूतों या प्रेतों के साथ काम कर रहे हो, उनसे काम करवा रहे हो, आपकी खुद की कोई प्रोटेक्शन नहीं है और आपको ठीक से नहीं आता है कि उनको साधना कैसे साधते हैं, अपनी ऊर्जा को कैसे बचाया जा सकता है, तो वो आपके दिमाग को काबू कर लेंगे। आपसे वो सब कराएंगी जो आपको लग रहा था कि हाँ आप उनसे कराओगे। बाद में लगेगा कि आप नौकर बन गए हो, वो नहीं बनी है आपकी। और सिर्फ आपका ही नहीं, और लेकिन किसी एक अच्छे तांत्रिक ने उसे साधा है तो वो उससे दूसरों के ऊपर ये चीज़ें करवा सकता है। तो होता है ना कभी कभार एकदम से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता ही नहीं क्या हुआ, आसपास सब अच्छा है लेकिन खुद का जो इमोशनल हेल्थ है वो एकदम ही ख़राब हो जाती है। पता नहीं कम क्यों लग रहा है, बेचैनी क्यों हो रही है। ज़्यादातर या तो आपके ऊपर किसी ने कुछ छोड़ दिया होता है और वो आपको ऐसा फील करा रही है। ज़्यादातर ये वर्किंग्स इनके थ्रू ही की जाती हैं। और अगर आपने इन्हें खाना पीना नहीं दिया तो आपके साथ ही ऐसा करेंगी। बार बार अगर आपको सपने आ रहे हैं, डरावने सपने, उन चीज़ों के कि आप जो बहुत ज़्यादा चाहते हो वो आपसे छिन गई है, या बार बार अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं, तो सोच लो कि ये जो चीज़ें हैं आपके ऊपर भारी हो रही हैं। तो ये अगर आप तंत्र साधक भी हो और अगर आप साधना कर रहे हो उसके लिए भी ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ छोड़ दिया है तब भी ध्यान रखो। तो हो सकता है कि दीज आर द रीजंस, आपको एकदम से आपका लग रहा है कि आपका दिमाग ही ख़राब हो चुका है कि ऐसा तो मैं हूँ ही नहीं, ऐसी तो मैं हूँ ही नहीं, और ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा हूँ। या आप नहीं हो, आपके आसपास के जो प्रेत हैं वो करवा रहे हैं, सबकॉन्शियस में बैठकर। हाँ जी, करवाते हैं। आपको ऐसे सपने दिखाएंगे ताकि आप चैन से सो भी ना पाओ। बहुत सारे नए नए तांत्रिक होंगे जो नई नई प्रैक्टिस करते होंगे चीजें। तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि कभी किसी तांत्रिक के खिलाफ चली गई हो कोई एंटिटी, जैसे कि किसी तांत्रिक ने कोई यक्षिणी सिद्ध करी या फिर अप्सरा सिद्ध करी दूसरे का बुरा करने के लिए, या फिर कोई प्रेत सिद्ध करा दूसरे के ऊपर छोड़ने के लिए, लेकिन वो उसी के खिलाफ चले गए हो, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, एक केस था, एक तांत्रिक था, अपने आप को, होता है ना जब घमंड आ जाता है तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, तो वो जा रहा था मैं जाऊँगा तारापीठ, वहाँ पे जाके मारन करके आऊँगा, इसका कुछ लोग का मारन करके आऊँगा, वहाँ पे मारन क्रिया करवा के आऊँगा। ये कितना आसान है वैसे? हाँ, मतलब ये बात बोलना, मतलब आप तो इतनी इजीली बोल दिया आपने, मैं जाऊंगा उसका मारन करके आऊंगा। तो वो भी ऐसे ही जा रहा था ना, बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस से कि बहुत आसान है, चलो मारन करके आऊँगा। तो तारापीठ जा रहा था। अब रास्ते में उसकी कुछ था ही नहीं, उसके पास कॉन्टैक्ट भी है वहाँ पे, कहाँ से कैसे करवाना है, कैसे करना है। टैक्सी में बैठा है आराम से, जंगल के बीच में वो टैक्सी रुक गई। वहाँ पे गुंडे पता नहीं कहाँ से आए, ऐसी जगह पे जहाँ पे घर भी नहीं है एक, उस जंगल से गुंडे आए, उसके सारे पैसे ले लिए, उसका सारा सामान ले लिया, उसके सारे कपड़े भी ले लिए। वो पे मारन क्रिया नहीं चली? मारन क्रिया वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। ओके। हाँ, और वहाँ पे उसकी वो टैक्सी के साथ चले गए वापस। वो जंगल के बीच में बिना कपड़ों के, बिना किसी चीज़ के, बिना पैसों के वहीं पे ही था, और ना ही हाथ में फ़ोन था। फिर किसी तरह से कहीं पे पहुँचा, फ़ोन किया लोगों को कि मुझे यहाँ से बचाओ, फिर से बात तो कहाँ मारन क्रिया करने जा रहे हैं, फिर तो वापस घर ही याद आएगा ना। तो ये यक्षिणी आपको लगता है कि हाँ हम तो साध लेंगे, हम तो काम करवा लेंगे, ये आपसे भी बहुत बड़ी हैं। अगर आप ठीक से नहीं आता है ना ये सारी चीज़ें, और पहली बार अगर इसमें उतर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप अगर यक्षिणी को साधने की कोशिश कर रहे हो ना, हाँ जी, तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ सम रूल्स। वही मेरे को आप बताओ कि तांत्रिक को जिसे नया नया कोई प्रैक्टिस कर रहा है और वो सिद्धि कर रहा है यक्षिणी की, अप्सरा की, सबसे कॉमन गलती वो क्या करता है और उसको क्या नहीं करना चाहिए कुछ? सबसे पहली चीज़ ध्यान। आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से उनका ध्यान कर सकते हो, हाँ मुझे ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। अगर आप कोई सात्विक यक्षिणी की साधना कर रहे हो तो आपको वो सात्विक ही दिखनी चाहिए। आप उन्हें, अगर वो पीले कपड़ों में है तो आप उन्हें लाल कपड़ों में नहीं देख सकते। अगर आपने बस देख भी लिया ना तो वो गुस्से में हो जाएंगी, फिर उन्हें खाने में मांस चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो आप पहली बात तो देख भी ऐसे नहीं सकते। तो आपकी जो माइंड, जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी चीज़, उनकी पूजा नहीं करनी है, उनकी साधना करनी है। पूजा मतलब आप उस चीज़ को पूज रहे हो, पूजो आप महाविद्याओं को, पूजो आप अपने भगवानों को, उनकी साधना करो, उनके साथ काम करो। आपको उन्हें कमांड करना होता है, उन्हें काम देना होता है। वो कमांड आपकी वो सिर्फ तभी सुनेंगी जब आपके ऊपर कोई होगा। तो उनकी पूजा करोगे तो आप ही उनके नौकर बन जाओगे, आपसे ही वो सारे काम कराएंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देके लोग खुश हो जाते हैं उसमें, और बस। तो दूसरी बात, पूजना नहीं है, साधना करनी है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।
तीसरी चीज़, आप अगर तामसिक चीज़ों के लिए ही उनको साध रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या चाहिए होता है, हमारी हेल्थ अच्छी हो तो उसमें हमारी हेल्प करें, हमारे घर में एनर्जीज अच्छी हो, हमारे घर में खुशी हो, पैसा आए, इन चीज़ों के लिए अगर आप उन्हें साध रहे हो, हमेशा सात्विक तरह से ही करो। अगर आपकी 40 दिन की साधना चल रही है, आपकी 20 दिन की चल रही है, कितने भी दिन की चल रही है, आप उस समय कुछ भी राजसिक या तामसिक काम नहीं कर सकते। आपके कपड़े भी सात्विक होने चाहिए। उस समय आप लाल काला ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, या तो सफ़ेद पहनो या फिर पीला पहनो, या जिस भी देवी की आप साधना, जिस भी यक्षिणी की आप साधना कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। खाना खा रहे हो तो सात्विक खाओ, दिखने में भी वो वैसा ही होना चाहिए, सफ़ेद पीला जैसा भी है। आप पूरी तरह से आप ब्रह्मचार्य अपना रहे हो, वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं अपनाओगे तो वो चीज़ तामसिक हो जाएगी, राजसिक हो जाएगी। कुछ आप ऐसा ग्रहण नहीं कर सकते, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें, वरना वो भी मांगेगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। इसमें थोड़ी सी भी इधर से उधर हो गया तो वो जो आपके सामने आई है वो वाली यक्षिणी नहीं आएगी जिसको आप साधना चाहते हो, कोई दूसरी ही उल्टी आएंगी, और फिर आपके काम भी उल्टी तरह से करके देंगे, जिससे शायद लास्ट में आप ही फंस जाओ। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप जैसे बात कर रहे हो बार बार सात्विक सात्विक सात्विक, लेकिन कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो तामसिक को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो तामसिक को प्रेफर करते हैं, हाँ, और वो सात्विक को बहुत स्लो प्रोसेस मानते हैं, वीक प्रोसेस मानते हैं। आपकी नजरों में दोनों इक्वल पावरफुल है? अगर कोई चीज़ तेज़ चल रही है तो वो ज़्यादा देर के लिए टिकती नहीं है, जो चीज़ धीरे चल रही है वो परमानेंट रहती है। तामसिक आप कर रहे हो, कब तक करोगे और वो कब तक रहेगी? आप देख रहे हो, आपको एकदम से गुस्सा आता है और फिर वो ठंडा हो जाता है। आप बहुत तेज़ भागते हो, फिर आप थक जाते हो। आप पैदल धीरे धीरे चलोगे, 1 घंटे के लिए चलोगे, आप स्प्रिंट करोगे 10 सेकंड के लिए करोगे, उसके बाद आप थक जाओगे, है ना। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, फिर ठीक हो गए। आप गुस्सा ही नहीं कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। आप वो ग्रज सालों तक रखो कि नहीं मुझे लड़का पसंद नहीं है, वो ज़्यादा गलत है। वो ज़्यादा गलत है। हाँ, तो एक बार की चीज़, अगर आपको कोई टेम्परेरी चीज़ चाहिए और आसपास आप ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करो, देखिए मार्ग अलग अलग है, जाने का रास्ता एक है। कुछ चीज़ें आप तेज़ चले जाते हो, किसी चीज़ में आप धीरे जाते हो, ठीक है, लेकिन आपके जो आप काम कर रहे हो उससे मैच होनी चाहिए। तामसिक चीज़ें करोगे, आपके आसपास तामसिक चीज़ें ही रहेंगी। आपको जो लाइफ में मिल रहा है वो भी आपको तामसिक ही मिलेगा। अगर कुछ अघोरी तामसिक साधनाएं कर रहे हैं, तामसिक रूप से कर रहे हैं, तो उनके आसपास भी तामसिक चीज़ें ही होंगी, उनके आसपास राजसिक या सात्विक चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप सात्विक कर रहे हो तो आपके आसपास भी सात्विक चीज़ें होंगी, वही पीस गुण जो भी आपको मिल रहे हैं। देखिए तंत्र के ना बहुत अलग अलग आचरण हैं, मेथड्स हैं। अगर आप सात्विक हो वैसे भी आचरण है, आप राजसिक हो, शादीशुदा हो वैसे भी हैं, आप तामसिक हो कि आपको सबसे ही अलग रहना है वैसे भी हैं। सब में पावर्स भी हैं, कुछ बहुत तेज़ हैं, कुछ वो, लेकिन उसमें आप अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा सरेंडर कर सकते हो, किस चीज़ में आप अपनी लाइफ दे सकते हो, वो बात और है। अब जो इंसान शमशान में बैठ के कर रहा है अघोर पूजा, तामसिक पूजा, अघोर में भी आप घर, वहाँ पे आपको फिर डिटैच रहना होता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। अच्छा मैम, कोई ऐसा मंत्र या फिर कोई ऐसी साधना जो आपको लगता हो बहुत पावरफुल है, इंसानी जीवन को मतलब बदल दे, ऐसी कोई? सबसे ज़्यादा तेज़ क्या कहते हैं हम, कि भाई स्पेस में जैसे ब्लैक होल होता है, उसके आप थोड़े से भी पास में जाओगे तो आपको अपने अंदर खींच लेगा। हाँ जी, है ना। हाँ। तो मतलब सब, वो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है, वो प्लैनेट का प्लैनेट खा जाता है, सब कुछ खा जाता है। तो इतनी ही स्ट्रॉन्ग एक ऐसी ऊर्जा है जिनकी अगर आप साधना करोगे तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। हाँ जी। अब वैसी ऊर्जा पता है किस महाविद्या के साथ मैच करती है? वो है माँ काली। ओके। ब्लैक होल के अंदर का जो वैक्यूम होता है, जो खींचने वाली पावर होती है, वो माँ काली की है। ओके। हाँ, ये जो महाविद्या है ना, सारी सारी साइंस से ली गई हैं, तो उनकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा उस तरह की है। आप उनका सिर्फ नाम भी लोगे ना, उनके आपने 108 नाम भी ले लिया, या फिर आपने उनका बस स्तोत्रम पढ़ भी लिया बिना दीक्षा के, आपको ऐसे चुटकियों में रिजल्ट्स दिखते हैं, आपको फील होती है एनर्जी अपने आसपास। सबसे पहले आप अगर तंत्र में जा रहे हो तो आपको आपका हाथ माँ काली ही पकड़ती है। सबसे ज़्यादा पहले आपके पास जो आती है, जो देवी आपको साक्षात दिखती है, वो माँ काली ही दिखती है, क्योंकि वो है ही बहुत तेज़ देवी। उनकी अगर आप साधना करते हो, गुरु से दीक्षा लेके अपने पूरे अभिषेक के साथ, आपका अभिषेक हो चुका है, आपका दीक्षा मिल चुकी है, गुरु ने आपको दी है उनके मंत्र की, उनके बीज की,
तब जाके अगर आप उनकी साधना करते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी लाइफ में, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैंने लोगों की ज़िंदगी 6-6 महीने में बदलती हुई देखी है पूरी तरह से, जो देवी बदलती है। लेकिन हाँ, इसकी एक चीज़ है, वो स्टार्टिंग में ना आपकी लाइफ में इतना केओस क्रिएट करेगी, इतना केओस क्रिएट करेगी। होता है ना कि अगर आपको कुछ नया बनाना है, आपका एक पुराना घर है, ठीक है, टूटा हुआ, और अब वहाँ पे आपको एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा घर बनाना है, तो पहले तो वो घर टूटेगा ना, फिर आप वहाँ पे और कंस्ट्रक्शन करके एक बड़ी चीज़ बनाओगे। तो एक साधक जब उनकी साधना कर रहा है, देवी आती है, वो देखती है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी है कि नहीं है, ये अच्छी है कि नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं है, नहीं है निकाल देंगी, हटा देंगी आपकी लाइफ में से, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। क्या ये जॉब या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी में अच्छा है आपके लिए कि नहीं है, नहीं है हटा देंगी, या तो आप फायर हो जाओगे या फिर आपकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी या कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि देवी में बहुत उग्र शक्ति है, तो वो भी बहुत गुस्से में होती है, तो किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने लग जाएंगी। और उसी के एकदम बाद आपको ऐसी चीज़ें मिलने लग जाएंगी जो आपके लिए बहुत अच्छी है। सोचा भी नहीं था। हाँ, आपने सोचा भी नहीं था। मतलब आप चाहते हो कि आपको पत्थर मिले, आपसे पत्थर छीन लिया और आपके हाथ में हीरा रख दिया, ऐसा देवी करती है। तो वहाँ पे लेकिन आपको पूरी तरह से, आप उनकी साधना कर रहे हो ना, तो सरेंडर होना है पूरी तरह की, नहीं मेरे को अपने कंट्रोल में रखनी, ये मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरी लाइफ से जाए। ये करोगे तो फिर आप उनकी साधना नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको अच्छे से पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगी ही करेंगी। उसके लिए रेडी हो तो उनकी साधना करो। अगर आपको जैसी अपनी लाइफ है वैसी अच्छी लग रही है तो देवी की पूजा करो, वही काफ़ी है। लेकिन साधना कर रहे हो तो रेडी हो जाओ कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी होगी, पूरी ज़िंदगी पलट के रख देती है, जो वो देवी करती है। क्या किसी तांत्रिक को अपनी जो सिद्धि या साधना है वो और तांत्रिकों से बचा के रखनी पड़ती है? बिकॉज मेरे पास एक तांत्रिक आए थे, उन्होंने बोला कि किसी और तांत्रिक ने एक प्रेत छोड़ा था उनके ऊपर, बहुत पावरफुल प्रेत था वो, और उन्होंने अपनी सिद्धियों से उसको अपने पास ही रख लिया। ऐसा होता है? हमारे यहाँ पे है ना एक चीज़ है जो हमारे कुल में बताया जाता है। अब हमारे यहाँ पे चलता है चोर गणपति। तो वो गणेश जी का एक उच्चष्ट रूप होता है जिसको हम उच्चष्ट गणपति, हाँ, गणपति भी बोलते हैं। हाँ, 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 इनके बारे में पढ़ा है मैंने थोड़ा। उनकी एक ऐसी सिद्धि है, उनकी एक ऐसी सिद्धि है जो आपने अगर उन्हें साध लिया तो वो चोर गणपति होता है। उज्जैन में शायद मंदिर भी है इनका, हाँ, चोर गणपति या फिर तांत्रिक गणपति के नाम से। तो वहाँ पे वो जो गणपति हैं, आप वो जो तंत्र साधक होता है वो उन्हें बोलता है जाके लोगों की सिद्धियाँ लेके आओ। अब वहाँ पे जो भी तांत्रिक अपनी सिद्धि कर रहा होगा और वो दिख गया गणपति को, उठा के खींच के और उनको दे देगा। हाँ, अपने तांत्रिक को देगा। ओके। हाँ, अब इसी आपने, लेकिन उसे बचने का एक तरीका है, अपनी जो माला है ना, जब जाप कर रहे हो छुपा के रखो। जैसे हाँ, ये वो आजकल, हाँ, वो आजकल वो बहुत पहले से हो रहा है, वो हाथ में, हाँ, वो हाथ में भी, या फिर अभी कर रहे हो मंत्र तो अंदर छुपा के, क्योंकि अगर आपने कुछ भी छुपा लिया, चुन्नी या किसी से भी आपने छुपा के रखे हो, फिर उसे नहीं दिखेगा कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, क्योंकि तांत्रिक मंत्र तो होते भी मानसिक हैं। सामने हम बोल के तो तांत्रिक मंत्र नहीं करते हैं, सारे मानसिक करते हैं। और वो अगर आप हाथ भी छुपा रहे हो तो वो नहीं पकड़ पाएगा, तो आपकी साधना भी नहीं ले पाएगा। दूसरा, आपके आगे चक्र से आपकी ऊर्जा छीनी जाती है। अगर किसी तांत्रिक को ये सिद्धि आती है, वो आपके अगर आगे चक्र पे हाथ भी रख देगा और आपकी आंखों में देखेगा तो आपकी ऊर्जा खींचने लग जाएगा, तो आपकी सिद्धियां भी खींचने लग जाएगा, अगर आपको उन्हें बचाना नहीं आता तो, क्योंकि आपकी ऊर्जा साफ दिख रही है उसे कि हाँ, ये जो तांत्रिक है ये कर रहा है, अच्छा साधक है, बहुत ऊर्जा है, तो मैं क्यों मेहनत में इसकी ले लेता हूँ थोड़ी बहुत, इसने तो छुपा के नहीं रखी हुई अपनी। तो इन तरह से आपकी साधनाएं चोरी हो सकती है। हाँ, तंत्र के भी बहुत सारे रूप हैं, और मैं तो, तंत्र तो खैर इतना बड़ा है जिसको जान पाना ही अपने आप में। अब जैसे हम वामाचार मार्ग है, एक अघोरी तंत्र है, एक नाथ संप्रदाय होते हैं अलग, तंत्र के बहुत सारे चरण है। तो सब कैसे बटे हुए हैं, और मतलब शक्तिशाली कौन, कैसे क्या चुना जाता है जी, कोला मार्ग है, बहुत सारे, मतलब तो आप कैसे मतलब डिस्क्राइब करोगे तंत्र को? देखिए, तंत्र ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि शमशान घाट में बैठ के आप हड्डियों के साथ खेल रहे हो तो तंत्र हो गया, और सिर्फ यही एक तंत्र है, ऐसा नहीं है। आपको तंत्र सात्विक मार्ग से करना है, आप उससे भी कर सकते हो। आपको तंत्र घर पे रह के करना है, आप उससे भी कर सकते हो। आप राजसिक मार्ग से करना चाहते हो या तामसिक मार्ग से करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। आप सबके लिए एक आचरण बनाया गया है, सबके लिए एक मार्ग बनाया गया है। हमारे कुछ 7 आचरण हैं जिसको हम कहते हैं, एक तो आपका वेदाचार, सिद्धाचार,
मिश्राचार, कुलाचार, साम्याचार, वामाचार। और ये जो आपके आचरण हैं उनमें अब अगर आपका वेदाचार आ जाता है, वो अथर्ववेद से जो भी तांत्रिक क्रिया है उसमें सारे तांत्रिक क्रियाओं के बारे में बताया गया है वेदाचार में, तो वहाँ से उठा के आया है। अथर्ववेद के जो तांत्रिक रूप हैं जो उन्हें फॉलो करता है वो वेदाचरण फॉलो करते हैं, वो सात्विक हो गया। आपका जो साम्याचार है वो भी सात्विक हो गया। जो ज़्यादातर बुद्धिस्ट होते हैं मंक्स, वो साम्याचार फॉलो करते हैं। जो वैष्णव तंत्र वाले होते हैं वो सात्विक तंत्र ही फॉलो करते हैं, इसीलिए वो साम्याचार करते हैं। तो कहते हैं ना वैष्णव तंत्र नहीं होता, वैष्णव कुल के होते हैं, वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, वो तंत्र करते ही नहीं है, उनका भी एक तंत्र होता है। हाँ, और वो बहुत पावरफुल तंत्र होता है, बहुत पावरफुल होता है। वहाँ पे ये नरसिंह देव किस में आएंगे, वो उसमें ही आएंगे ऑब्वियसली। हाँ, तो ये जो चीज़ें मतलब जो वैष्णव तंत्र है उसमें, लेकिन बस आपका तामसिक रूप नहीं चलता ज़्यादा। एक बात मेरे को क्लियर करनी है आपसे, सुना है मैंने जस्ट कहीं से ऐसे, आपने देखा है विष्णु जी की ना इतने ज्यादा ना मंदिर है ना उतनी ज्यादा पूजा होती है, लेकिन जिसने विष्णु की अगर पूजा करी है ना तो बताते हैं उनके ऊपर तंत्र का कोई भी प्रकोप नहीं चल सकता। ये सच है? जैसे माँ दुर्गा है ना, हाँ। उनके 10 महाविद्या के रूप हैं, वैसे ही विष्णु के 10 अवतार हैं। टोडाल तंत्र में लिखा गया है इसके बारे में कि एक एक महाविद्या जो विष्णु के एक एक अवतार से जुड़ी हुई है। जो वैष्णव तंत्र मानते हैं वो विष्णु के 10 अवतारों को मानते हैं। जो शक्त मार्ग के होते हैं वो शक्ति के 10 महाविद्याओं को मानते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किसको मानना है, कैसे मानना है। सही बात है जी, दोनों बहुत सिमिलर है। आप कभी अगर टोडाल तंत्र पढ़ोगे आपको पता चलेगा किसका कौन सा है। जैसे माँ भुवनेश्वरी है, वो माँ वो वामन अवतार से मिलती हैं। आपके जो ये हैं जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण, वो माँ काली से मिलते हैं। तो आपने कृष्ण काली के बारे में भी सुना होगा। सुना है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम सुना। फर्स्ट टाइम? हाँ। अच्छा, ये आप देखोगे बंगाल में आपको मंदिर मिलेंगे जहाँ पे कृष्ण और काली की साथ में पूजा होती है। उन्हें कृष्ण काली भी कहा जाता है क्योंकि दुर्गा, आपकी ये जो भगवत पुराण है, देवी पुराण, उसमें लिखा गया था कि जो माँ काली थी उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। वो देवी पुराण में लिखा गया है, उनकी फिलॉसफी है। और जो शिवजी हैं वो उन्होंने रुक्मणी और उनकी बाकी देवियों का रूप लिया था। ये उसमें लिखा गया है। तो इसीलिए वहाँ पे कृष्ण काली की पूजा होती है कि जो माँ काली का जो आकर्षित रूप है वो कृष्ण का है। तो उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दी गई हैं और इसलिए कहते हैं उनमें तंत्र नहीं चलता क्योंकि उनमें खुद में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है। वो भी एक महाविद्या का ही रूप आ जाते हैं, इसलिए उनके बारे में जाना भी काफ़ी कह सकते हैं तंत्र हर रूप में हर जगह मान्य है। हाँ जी। लेकिन जहाँ तक मैंने तो सारे पॉडकास्ट करे ना मैम, तो मेरे को चीज जो समझ में आई और जो सही भी लगती है, मुझे सबके अलग एथिक्स हैं, अलग तरीके से सोच है। तंत्र जो है ना वो अपने उद्धार और अपनी भलाई के लिए बना है, लेकिन हम उसका यूज वो वहाँ पे ग्रीड आ जाता है ना कि मुझे तो कर रहे हैं दूसरों को ब्लैक मैजिक नीचे गिराने में। हाँ। ये करने में, ये मेरे को इसका लॉजिक आज तक मैंने इसका लॉजिक नहीं समझ पाया कि मतलब लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब जैसे मुझे कुछ करना है तो मैं अपनी चीजें को पॉलिश करूंगा, मैं सामने वाले को गिरा के मेरे को क्या मिलेगा? जेलसी और कंपटीशन, ये जब चीजें आ जाती है। लेकिन उससे मिल क्या रहा है, मेरे को ये आज तक नहीं समझ में आया। आप एक बात बताओ, तंत्र असुरों को भी दिया था और तंत्र देवताओं को भी दिया था। उनको भी शक्तियाँ सिद्धियाँ दी थी, असुरों को भी दी थी। प्रॉब्लम क्या आती है दोनों में कि जो असुर थे साथ में अपना घमंड भी ले आए थे, और जब घमंड आ रहा है तब फिर आपका तो पतन होना ही होता है। जब ये होता है कि नहीं, अब सिर्फ मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ क्योंकि मुझे ये सारे वरदान मिले हैं, मेरे पास ये सिद्धियाँ हैं, तो मैं सब में राज करूँगा, मैं उसको यहाँ पे गिराऊंगा, मैं वहाँ पे गिराऊंगा। और जब भी कोई एक असुर ऐसा सोचता है फिर क्या होता है, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई लूप होल होता है जिसकी वजह से जो भगवान होते हैं वो भी उनको गिरा ही देते हैं। कभी विष्णु जी कोई वरदान देते थे तो फिर शिव जी जाके मारते थे, कोई वरदान देते थे तो फिर विष्णु जी जाके मारते थे, कभी मोहिनी का रूप लेके, चाहे कुछ भी लेके, लेकिन कुछ ना कुछ लूप होल तो मिलता ही था। चाहे वो मांग रहे हैं कि मुझे ऐसे 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 करके नहीं मरना, कुछ ना कुछ लूप होल मिल ही जाता है। तो अगर आप घमंड के साथ तंत्र कर रहे हो, सीख रहे हो और सिद्ध कर रहे हो और आपका घमंड नहीं गया तो पतन अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। और अगर
आप सबसे पहली चीज़, आपके गुरु ने आपका घमंड ही तोड़ दिया। नाथ संप्रदाय में हर साल आपको आसन में बैठना होता है। 3 आसन होते हैं आपके। एक होता है घमंड तोड़ने के लिए, हाँ, घमंड तोड़ने के लिए विष्णु आसन, शिव आसन और ब्रह्मा आसन। तो उसमें जो आपका शिव आसन होता है उसमें आपका पूरी तरह से घमंड चूर चूर कर दिया जाता है कि आपके सामने जितने भी साधक आपको इतनी गालियां देते हैं, आपको इतना कुछ बोलते हैं। ये तो मैंने सुना है। हाँ, यह घोरीस में भी होता है कुछ ऐसा ना। हाँ, क्योंकि आपको अपना पतन तोड़ना पड़ता है, वो घमंड तोड़ना पड़ता है। मैं एक साधु को, बहुत बड़े साधक थे, उन्हें बोला जाता था कि एक गांव में है ना, दिखने नहीं चाहिए तुम। वहाँ के गांव वाले लोग ना बहुत ऐसे गालियाँ वाले देते थे, तो वहाँ पे दिखने नहीं चाहिए, तुम जब भी आओगे ना, मतलब दिखोगे बहुत पिटोगे। वो तब भी हर तीसरे चौथे महीने में वहाँ पहुँच जाते थे, पिटते थे अच्छे से, वापस आ जाते थे। फिर तीसरे चौथे महीने वापस जाते थे, पिटते थे, वापस आ जाते थे। तो उनके शिष्यों ने बोला कि आप क्यों जाते हो? कहते मेरे को कभी अपना घमंड तोड़ने का मन करता है ना, तो वहाँ पे जाके पिट के आ जाता हूँ। क्योंकि अगर आप घमंड आ जाता है ना, और आपने इतनी देवी की सिद्धियाँ कर रखी हैं, तो आप सामने किसी भी की तरह से लोगों को हार्म कर सकते हो। क्योंकि उनको, देवी को ये नहीं दिख रहा है कि ये, मतलब अगर आपने यक्षिणी और इन सब की हुई है कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है, आपके पास वो पावर्स हैं, तो उनको गलत इफेक्ट कर सकती हैं। तो वो आपको कंट्रोल में रखना होता है। वो आप तभी रखोगे जब आप खुद हम्बल होगे। आप में घमंड आ गया ना, तो आप चीज़ सिखा पाओगे, ना ही आप वो चीज़ ठीक चीज़ के लिए यूज़ कर पाओगे। पॉडकास्ट का एंड हो गया है। मैं एक जोक जो मैंने बचपन में सुना था वो सुनाता हूँ। हाँ जी। तंत्र अभी ऐसे काम कर रहा है, लोग मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एग्जांपल लोगों को मिलेगा। एक बार क्या हुआ, 2 ब्लैकी मतलब काले लोग और एक गोरा बैठ गए शिव भगवान की साधना में। अब बैठे रहे, कई साल बीत गए तपस्या करते करते। शिव भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। अब कहा शिव ने एक ब्लैकी से, हाँ भाई मांग, क्या मांगता है? तो कहने लगा मेरे को बिल्कुल स्मार्ट बना दो, एकदम गोरा। कहते तथास्तु, बना दिया। दूसरे वाले से कहते ब्लैकी से ही, भाई तेरे को क्या चाहिए? कहता मेरे को भी सेम ऐसे ही बना दो, एकदम हैंडसम गोरा। कहते तथास्तु। जाने लग गए। तो गोरा कहने लगा अरे कहाँ चले, मैं तो बचा हूं अभी। तो कहता भाई तू भी मांग। कहते वैसे ही बना दे जैसे थे दोनों। तो लोगों को अपना भला नहीं करना, दूसरों को वापस वहीं पे जाके अपनी ऊर्जा निकालनी। तो लास्ट में कहता जैसे थे दोनों को वैसे ही बना दे। तीनों की ऊर्जा गई। बाकी बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके, और हमेशा की तरह हम एक अच्छा ही पॉडकास्ट देते हैं। आई होप जितना अच्छा हमने इसको बनाया उतना अच्छा आपको भी लगाओ। अपना बेस्ट पार्ट जरूर कमेंट करके बताएं। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके इनसे कनेक्ट हो, और हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर पहुंचाए जिससे लगता है कि किसी का भला हो सकता है, या फिर भाई बहन माता पिता किससे भी प्यार करते हो आप। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। हम एक अलग डायमेंशन की चीजें, अलग जो चल रहा है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। मानना ना मानना आपके ऊपर है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में या किसी पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।